से बड़ी खबर है, ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी और अब ईवीएम से ही 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि अब ईवीएम पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो चुनाव कोई भी हो, ईवीएम पर तमाम तरीके के सवाल जो है राजनीतिक पार्टियों के जरिए दागे जाते थे और इसी को लेकर के ये बड़ी राहत बता चले मानी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से जो मिली है ईवीएम को लेकर के, अब बताया जा रहा है कि आगामी जो चुनाव होगा, आम चुनाव, वो ईवीएम के जरिए ही करवाया जाएगा। हालांकि वीवीपैट के जरिए जो विपक्ष है वो लगातार मांग करता रहता है कि ईवीएम के जरिए चुनाव ना करवाया जाए, लेकिन पुरानी प्रक्रिया को ही दोहराया जाए। हालांकि बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन लगातार कहता रहता है कि ईवीएम से चुनाव करवाना बेहद ही सेफ होता है और यही वजह है कि ईवीएम जो है उसकी शुरुआत चुनाव प्रक्रिया में हमने की थी। हालांकि अब जो है बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईवीएम को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एसबीआई को एक बार फिर से नोटिस दिया है और सोमवार तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दे और उससे पहले उसकी डिजिटल कॉपी तैयार कर रिकॉर्ड में रख ले। तो सोमवार तक एसबीआई से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। बताते चले कि आज यानी 15 तारीख तक का समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था एसबीआई को और कहा गया था कि 15 तारीख को इस पूरे मामले को सार्वजनिक करें और बताएं कि चुनावी बॉन्ड के तहत किस पार्टी को कितना रुपया कहाँ गया है। इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाने की जो बातचीत कही गई थी उनसे। हालांकि इससे एक दिन पहले यानी कि कल ही एसबीआई ने इस पूरे मामले का जो डेटा था वो सार्वजनिक कर दिया था और वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया गया था। और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर के बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी ने चोट के मामले की जांच की मांग कर दी है और बीजेपी के दिलीप घोष ने यह कहा